साल 1997 में राजा भैया के दामन पे लगाया हाथ। 2024 में योगी ने कर दिया आईपीएस का पूरा हिसाब। कोई कहता है ईमानदार है जसबीर सिंह, कोई कहता है राजा भैया और योगी से भिड़ना पड़ गया भारी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी, राजा भैया तूफान थे, तभी प्रतापगढ़ का कप्तान बनकर आया एक आईपीएस जसबीर सिंह कौन है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर एनएसए लगाया, राजा भैया के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया को लपेटा तो मायावती की सरकार में योगी को एक मामले में खींचा। ऐसा क्या हुआ था कि सरकार ने उन्हें आईपीएस की नौकरी से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अमिताभ ठाकुर कुछ साल पहले एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें सारी कहानी छिपी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही आईपीएस है जिन्होंने राजा भैया को गिरफ्तार किया। कुछ कहते हैं कि अगर इस आईपीएस को मायावती ना हटाती तो आज सियासत में योगी का नाम ना होता। ये कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन अगर आपको राजा भैया का भौकाल देखना है, योगी आदित्यनाथ का रौब देखना है और एक आईपीएस का सिद्धांत समझना है तो आपको ये पूरी कहानी सुननी चाहिए। योगी ने आईपीएस को अचानक 2 दिन पहले ही कुर्सी से उतारकर हमेशा के लिए सेवा मुक्त क्यों कर दिया। राजा भैया के जिला जिसे प्रतापगढ़ कहते हैं, वहाँ कई आईपीएस की जिंदगी दांव पर लग गई। यूपीएससी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। वहां जो जाता है उसका नाम बदनाम क्यों हो जाता है। कुछ अधिकारी तो प्रतापगढ़ में पोस्टिंग मिलने के बाद गए ही नहीं। तो क्या सच में राजा भैया का भौकाल था? ऐसा भौकाल के अधिकारी भी कांपते थे। लेकिन साल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी को 1997 में प्रतापगढ़ का एसपी बनाकर भेजा गया। यहीं से शुरू होती है राजबीर सिंह की संघर्ष की कहानी। राजा भैया पहली बार के विधायक थे। आईपीएस जसबीर सिंह बतौर कप्तान रहते राजा भैया के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों और उनके लोगों पर बेतहाशा मुकदमा लिखना शुरू करते हैं, गाड़ियां जब्त करते हैं और राजा भैया को खुली चुनौती देते हैं। कुछ दिनों के भीतर ही उनका वहां से तबादला हो गया, लेकिन जिस दुश्मनी की नींव प्रतापगढ़ में पड़ी उसका अंजाम अभी बाकी था। आईपीएस जसबीर सिंह को नौकरी में आए सिर्फ 5 साल हुए थे, वहां उनको राजा भैया मिलते हैं और फिर जिंदगी भटक जाती है। यूपी में कल्याण सिंह, कभी मुलायम सिंह तो कभी मायावती की सरकार बनी, लेकिन आईपीएस जसबीर सिंह हर सरकार में अनफिट हो गए। आईपीएस जसबीर सिंह को अंदाजा नहीं था राजा भैया से टकराने का परिणाम ऐसा हो सकता है, लेकिन इसी बीच वो योगी से भी पंगा ले लेते हैं और उसके बाद जो होता है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। साल 2002 की बात है। उन दिनों मायावती मुख्यमंत्री थी और बीजेपी ने समर्थन दिया था। उसी वक्त आईपीएस जसबीर सिंह को कप्तान बना के गोरखपुर के ठीक पास वाले जिले महाराजगंज में भेजा गया। तत्कालीन एसपी जसबीर सिंह ने योगी पे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। ये कानून किसी भी व्यक्ति का करियर खत्म कर सकता है। अब आप पूछेंगे योगी पे लगाया होगा तो ठीक ही किया होगा, लेकिन इसमें भी एक कहानी है। साल 1999 में महाराजगंज के तिकुनिया में एक विवाद हुआ था। हिंदू मुस्लिम में जमीन विवाद हुआ तो योगी गोरखपुर से निकल के महाराजगंज गए और उसी मामले में ये कहानी नई शुरू की गई। उस घटना के 3 साल बाद आईपीएस जसबीर सिंह को महाराजगंज की जिम्मेदारी मिलती है और उन्होंने 3 साल बाद बिना कोर्ट के आदेश के ही योगी पे एनएसए लगा दिया। उन पे बीएसपी और बीजेपी नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के इशारे पे मिलकर काम करने का आरोप लगाया और उन्हें 24 घंटे के भीतर ही महाराजगंज के एसपी पद से हटा दिया। बात आगे बढ़ी। साल 2003 में सीएम मुलायम सिंह यादव बन जाते हैं। आईपीएस जसबीर सिंह फिर से राजा भैया पर एक मुकदमा चलाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त मुलायम ने भी आईपीएस जसबीर सिंह को हटा दिया। ये ईमानदारी थी या कुछ और, ये आप तय करिए। 35 दिनों से ज्यादा किसी जिले में बतौर कप्तान टिक नहीं पाए। मुजफ्फरनगर जिले में कप्तान बनकर गए तो वहां बीएसपी चीफ का बाल खींचकर गाड़ी में बैठाया, मायावती ने हटा दिया। जहां भी गए वहां कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जहां से उन्हें हटाना पड़ा। फिर सरकार ने उन्हें लंबे वक्त तक साइड रखा। साल 2019 में योगी के सीएम रहते उन्होंने एक वेबसाइट से कहा कि मुझे सरकार मुफ्त की सैलरी क्यों दे रही है, मेरे पास काम नहीं है। सरकार काम लेती ही नहीं। मौका मिलते ही योगी सरकार ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। आईपीएस जसबीर की वर्दी उसी दिन खूंटी पे टंग गई। उसके बाद 5 साल तक निलंबन जारी रहा। जबरन रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर पीएम मोदी को खत लिखते
देते हैं। कहते हैं कि आईपीएस जसबीर सिंह को इतने लंबे वक्त तक कैसे निलंबित किया जा सकता है। खुद आईपीएस जसबीर राष्ट्रपति तक गुहार लगाते हैं। नौकरी में रहते सरकार के खिलाफ बोलना नियम के खिलाफ माना जाता है। इसी आरोप को सही बताते हुए योगी सरकार ने साल 2024 में उनको नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया, यानी सेवा मुक्त कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएस जसबीर सिंह बेहद ईमानदार थे, उन्हें उनकी ईमानदारी की सजा मिली है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने योगी और राजा भैया के खिलाफ किसी के कहने पे सख्ती दिखाई थी। आईपीएस जसबीर सिंह ने कभी शादी नहीं की। 26 साल की नौकरी में यूपी के 6 मुख्यमंत्रियों से पंगा लिया। योगी पर एनएसए लगाना भारी पड़ा या फिर राजा भैया के कॉलर तक हाथ डालना भारी पड़ा। हर मुख्यमंत्री से पंगा लेना भारी पड़ गया या फिर कुछ और है, अपनी अपनी समझ पे निर्भर करता है। आईपीएस जसबीर सिंह के साथ जो हुआ वो सही या गलत, इसे जनता भी तय कर सकती है।